गाइस मेरी ब्रेकअप हो चुकी है एंड लुक एट मी गाइस आई एम अ फ्री बर्ड नाउ। सब सोच रहे हैं कि ब्रेकअप होने के बाद कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। खुश होने से पहले वाला दिन मेरा कुछ ऐसे बीती थी जिसके वजह से मेरी इतनी गंदी हालत हुई थी। मैंने इतना गंदा रोया था, इतनी चोट पहुंची थी मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए ये वाला दिन इंतज़ार कर रहा है। ट्यूसडे का दिन था और सुबह मैं उठ के फ्रेश हुई हूँ और काम करने के लिए बैठी हूँ। मुझे पता तक नहीं था कि मेरे लिए क्या इंतज़ार कर रहा है। ऑफिस का काम करते करते बीच में मैं यहाँ पे एक न्यू वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बैठी थी और फिर चली गई थी नहाने। बस उसी वक्त मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया और मेरी दुनिया उजड़ गई वहीं पे। मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बहुत बड़ा धोखेबाज है, वो तुमको चीट कर रहा है, तुमको इसका भनक तक नहीं है। और ये भी बोला कि मुझे पता है कि हमारे बातों पर तुम यकीन नहीं करोगे, इसीलिए कुछ सबूत भी कलेक्ट किया है जो मैं व्हाट्सएप में तुमको भेजूंगी और वो देखने के बाद तुम्हारा दुनिया पूरा ख़राब हो सकता है। और मैंने जब वो सारे स्क्रीनशॉट्स और मैसेजेस के डिटेल्स देखे, इतने गंदे लैंग्वेज से वहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ बात कर रहा था, मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किसी को अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मुझे लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उस दिन ट्यूसडे था तो हम लोगों के घर में वेज बनता है। मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बता सकती थी कि मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा था नीचे। तो मैं यहाँ पे मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता लगने देना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। और उस दिन बड़ा मन कर रहा था कि भगवान के पास जाके जी भर के शिकायत करूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी। उस अननोन कॉल में कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ऐसा सच कहा जिसको ना चाहते हुए भी मुझे यकीन करना पड़ा, क्योंकि उन लोगों के पास ठोस सबूत था। उन लोगों ने मुझे कहा कि जिसके साथ तुम रिलेशन में हो, जिसको इतना प्यार करते हो, भरोसा करते हो, उसका असली चेहरा पता है तुमको। मैं तो चौंक गई। मैं तो पहले यकीन ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं प्यार में अंधी थी, लेकिन शक मुझे रिलेशनशिप के डे वन से ही था। बस मेरे पास सबूत नहीं था तो मैं उसको पकड़ नहीं पाती थी। बार बार यही कह के अपने दिल को समझा देती थी कि तू शक कर रही है, इतना शक मत कर, लेकिन उसके ऊपर मुझे बहुत शक होता था क्योंकि उसके हरकतें ही ऐसी थी। मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, डालनाप के हनुमान मंदिर में। बजरंग बली को बहुत दिल से मानती हूँ और वो वाला दिन बजरंग बली ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। भगवान को शिकायत करने की बजाय मुझे तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि एक गंदे इंसान के हाथ से मेरी ज़िंदगी बचा ली। उस दिन जी भर के रोई, मैं भगवान के सामने बैठ के बहुत रोई और ये सोच रही थी कि एक साल से उसने मुझे इतना चूतिया बनाया कि क्या ही बोलूँ यार। हर बार मुझे शक होता था और इतना झूठ बोल बोल के मेरी आंखों में पट्टी पड़ा के रखता था वो इंसान। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि उसने मुझे आज तक गिने चुने कितने ही सच बोले हैं, क्योंकि ज़रूरत ना होते हुए भी वो बहुत झूठ बोलता था। मतलब झूठ के सिवा और वो कुछ बोल ही नहीं सकता था। हनुमान मंदिर की पर्दा हटते ही मैंने भगवान को कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो भगवान ने मेरी सुन ली और उन्होंने उसके बाद जो किया वो मेरी ज़िंदगी को पूरा ही हिला डाला। मतलब जीते जी जिंदा लाश हो गई थी मैं। सब कुछ सहते हुए भी मैं वहाँ से पार्लर आई क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी शूट थी। अपना काम धंधा तो बंद नहीं कर सकती मैं किसी भड़वे के लिए। बहुत कोशिश कर रही थी अपने आंसू रोकने की क्योंकि इतना ज़्यादा चोट पहुँचा था मुझे, मेरी आंसू नहीं रोक पा रही थी। मैं बहुत ही सेंसिटिव लड़की हूँ और मुझे झूठ से कतई नफरत है। छोटी मोटी गलती को फिर भी मैं चलो माफ़ कर दूँ, थोड़ी सी नाराज़गी दिखा के उसके बाद मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन उसने जो किया था वो माफ़ी के लायक तो है ही नहीं, बल्कि उसे तो मरण दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट दिन सुबह उठ के मैं रेडी होकर भाई के साथ निकल गई थी जिम जाने के लिए, क्योंकि उस दिन मेरा शूट था और लौटने में मुझे देर होती थी, इसीलिए मैं सुबह सुबह जिम जा रही थी। और जिम जाके मुझे बहुत ही पॉजिटिव महसूस होता है, तो इसीलिए मुझे जिम जाना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। येस्टरडे जब मैं हनुमान मंदिर से वापस घर आ रही थी तब फिर से मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा मैसेजेस सेंड किया जहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा बंदा किसी दूसरे लड़की के साथ सेक्स चैट कर रहा है, लाइक सीरियसली। और वो कोई फेक चैट नहीं था क्योंकि वो चैट खुद मेरे बंदे के फ़ोन का ही था। और मैसेज कॉपी पेस्ट या फॉरवर्ड करने से वहाँ पे डेट और टाइम भी दिखता था, जबकि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में था, उसी वक्त का टाइमिंग था। वो देखने के बाद मुझे इतना घिन आया उसके ऊपर, तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी से उसको भुला दिया और अपनी लाइफ जीने शुरू हो गई। ब्रेकअप हो चुकी है एंड लुक एट मी गाइस आई एम अ फ्री बर्ड नाउ। अभी मेरी एक शूट है तो इसके लिए मैं अपनी फेस को थोड़ा सा शेव करूँगी, मतलब
दाढ़ी बनाने वाली हूँ मैं अभी, तो ज़्यादा वक्त नहीं है। लेट्स शेव माय फेस। वो तो अभी तक मुझे ईमेल्स पे ईमेल्स किए जा रहा है क्योंकि मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, और इतना झूठा है कि वो उसका ज़िद है कि सुदिशा ने मुझे कैसे पकड़ लिया। मैं अपना हार नहीं मानूंगा। मैं ऐसे कैसे पकड़ा जा सकता हूँ? मैं सुदिशा को ये यकीन दिला के ही छोड़ूंगा कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये उसकी गलती है, और सुदिशा से ही मैं शादी करूँगा। वो मेरे लिए इतना पागल है, वो मुझे हाथ से खोना नहीं चाहता है। उसका कारण भी उसको अच्छे से पता है क्योंकि मेरी जैसी लड़की उसको मिली है। मुझसे इतनी अच्छी गिफ्ट्स मिलती थी, अच्छा मतलब लाइफ़स्टाइल मैंने उसको दिया था, तो वो कौन ही मतलब ना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि उसने मुझे चीट करके छोड़ के किसी और के पास चला गया। मैं उसका फिक्स डिपॉज़िट थी। वो मुझसे शादी करना चाहता था और साइड बाय साइड कुछ साइड चिक्स भी पाल के रखा था जिसके साथ वो रात-रात भर सेक्स चैट करता था। एनीवे सब कुछ भूल के मैं फिर से अपने लाइफ़स्टाइल में वापस आ गई और रेडी हो रही हूँ मैं शूट के लिए। बहुत दिन से मैंने फेस को शेव नहीं किया था, तो इस वजह से ही इतने सारे बाल निकल रहे हैं, इतने सारे बाल। फिर होठों में ना ऑयल लगा हुआ है, इसलिए मैं बाल को वॉल रही हूँ। गाइस मैं क्या ही बताऊँ, मुझ में ना भगवान ने एक बहुत ही बढ़िया सुपर पावर दिया है इंसान को रातों रात भूल जाने की। मतलब कोई भी इंसान मेरे लाइफ में कितना भी खास हो, अगर उसने मेरे साथ थोड़ी सी भी गद्दारी कर ली ना, मैं तो नेक्स्ट दिन उठ के उसको ऐसे भूल जाती हूँ कि जैसे वो मेरे लाइफ में कभी था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं जिसको प्यार करती हूँ ना, अपना मतलब सब कुछ दे के, मतलब एकदम ऑनेस्टली प्यार करती हूँ, उसके लिए क्या कुछ नहीं करती हूँ। अगर वो सब कुछ पाने के बाद भी किसी चूतिया ने, किसी मादर जात ने अपना औकात दिखा दिया ना, तो फिर उसको मैं उसका खुद का औकात दिखाऊंगी। और मैं कहाँ की हूँ, मेरी खुद की औकात दिखाऊंगी। इसीलिए ना बोलते हैं अपने औकात से बाहर किसी से भी मतलब रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मगर उस भड़वे को क्या, उस भड़वे को अभी पता चल रहा है कि उसने क्या खोया है। अभी रो रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, प्लीज़ लौट आओ। लाइक सीरियसली, सुदिशा को खोया है तूने, अब तू भुगतेगा। मेरा क्या, मैं तो सुदिशा हूँ। चलो लाइफ में ये भी एक एक्सपीरियंस होना बाकी था। मैं कभी लाइफ में चीटेड नहीं हुई थी, अभी भी एक्चुअली चीटेड नहीं हुई हूँ, लेकिन किसी मादर जात का असली चेहरा मैंने पकड़ लिया। एक तरफ से चीट ही हुआ, लेकिन उसने मुझे चीट करके हो गया नहीं, वो तो मुझे शादी करने के लिए एकदम उछल रहा है कि नहीं मुझे सुदिशा से शादी करनी है, क्योंकि मेरी जैसी अच्छी लड़की मिल चुकी है उस भड़वे को। अब कोई भी भड़वा, इतनी अच्छी लड़की, घरेलू लड़की जो कमाता भी अच्छी हो, गिफ्ट भी देता हो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता हो, घर वाले अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, अच्छी फैमिली से है, तो ऐसी लड़की को कौन मतलब अपने हाथ से जाने देना चाहेगा, है ना। सब प्यार व्यार का नाटक कुछ नहीं है। प्यार अगर होता तो रिलेशनशिप में रहते हुए कोई किसी और लड़की के साथ चूतियों वाला चैट कैसे कर सकता है। लाइक सीरियसली, ये सब चीज़ें लोग कॉलेज लाइफ में करते थे। कॉलेज लाइफ में मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है एक 29 साल का लड़का कैसे ऐसा कर सकता है, मुझे सच में कोई भी आइडिया नहीं है। मतलब चूतिया तो चूतिया ही होता है ना, तो अब क्या ही करें। चूतियों को तो कोई भी एज या कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। उन लोगों को प्यार भी दिया जाए तो ही वो चूतियापा ही करेगा। खोने के बाद रोता है, वो भी रो रहा था, रो भाई। सुदिशा को जिसने खोया वो तो रोएगा ही ऑब्वियसली। चलो बहुत बातें हो चुकी है और मेरी शेविंग भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं अभी नहाने जाऊंगी, नहा के रेडी हो जाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे शूट के लिए भी निकलना है। आई एम ऑलरेडी लेट। मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। अच्छे से फेस क्या है, फेस शेव करने के बाद, फेस शेव करने के बाद मेकअप अच्छे से ब्लेंड होता है। अभी मैं रेडी होंगी, लेकिन मैं क्या पहनूंगी मुझे नहीं पता। मैं सुबह जिम से आई हूँ, अभी सुबह मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपने मेस्ड अप कबर्ड से कुछ कपड़े निकालूं, और अभी भी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं ढूंढूं कि क्या पहनूं। पता नहीं यार मैं क्या पहन के जाऊँ यार, तो बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि मैं क्या पहनूं।
हर लड़की को ये एक बहुत टेंशन रहता है कहीं जाने से पहले कि मैं क्या पहनूं, और वो टेंशन मुझे अभी हो रही है। जिम से आने के बाद बस एक ही अंडा मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था और फिर मैं नहाने चली गई थी। फिर वापस आके मैंने ये वाइट वाला क्यूट स्कर्ट और टॉप पहनी थी और मेकअप भी कर लिया था। लाइफ को भी मैंने अच्छे से समय रहते भर फिक्स कर लिया और फेस मेकअप को भी मैक के इस फिक्सर से फिक्स कर रही हूँ। और फिर मैं निकल पड़ी हूँ शूट के लिए, और ये हॉट पिंक लिपस्टिक मेरे होठ में कितना हॉट लग रहा है ना। उस दिन मैंने अपने फेवरेट वाइट बूट्स भी पहने थे। मैं जा रही हूँ पार्क स्ट्रीट लुक्स सैलून में, वहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉन्च की इन्विटेशन थी मेरी। मैं चाहती थी तो इस शूट को मैं स्किप कर सकती थी, घर में बैठ सकती थी, बैठ के उसके लिए रो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा एक भड़वे के लिए मैं अपनी एक्सपेंसिव आंसू क्यों बहाऊं, जितना बहा लिया उतना काफी है। लेट्स गेट बैक टू द न्यू लाइफ मैन। भगवान ने मुझे ये वाला सुपर पावर बहुत अच्छे से दी है कि मैं रातों रात इंसान को पूरा भुला सकती हूँ, जैसे कि वो कभी मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रास्ते में कभी मिल भी जाए ना तो मैं उसको घूम के भी ना देखूं। छोटी मोटी गलतियां तो मैं माफ कर ही देती हूँ, थोड़ा सा गुस्सा दिखाती हूँ, लेकिन शुदिशा को झूठ से सख्त नफरत है। तो दिस इज द वेन्यू फॉर टुडे, जहाँ पे आने के बाद मैं मटकना शुरू हो गई थी। एंड ये वाले सैलून में ये मेरा सेकेंड काम है। आज से 2 साल पहले भी मैं यहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन तब मैं यूट्यूब में व्लॉग्स नहीं बनाती थी। आते ही मैंने एक वेलकम ड्रिंक पी लिया और थोड़ा सा घूम घूम के देख रही थी कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लोग ऑलरेडी सर्विस ले रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी भी लेट ना होके सीधा आ गई लंच सेक्शन में। वहाँ पे लंच आइटम्स बहुत ही अमेजिंग थे एंड थोड़ा सा घूम घूम के मैं और भी देख रही थी, क्योंकि वो वाला सैलून बहुत ही बड़ा है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत लंबा है। और फिर मैं शुरू हो गई टूट पड़ी खाने में। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सब कुछ ट्राई किया, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। उसके बाद मैंने चख लिया था डेजर्ट, जो कि मुझे उतना खास नहीं लगा, लेकिन अच्छा था। फिर उसके बाद आ गई मेरी आराम करने की बारी। मेरी ज़िंदगी में जितना स्ट्रेस उस भड़वे ने भर दिया था ना, सब कुछ मैंने शैम्पू के साथ साथ वॉश आउट कर दिया। वो अनुष्का शर्मा वाला ब्रेकअप सॉन्ग है ना, पार्लर में जाकर शैम्पू जम कर किया। आई नो कि मेरा एक्स ये वाला व्लॉग ज़रूर देख रहा है और उसकी गंदी वाली फट रही है। तो शैम्पू वैम्पू करने के बाद अभी है ब्लो ड्राई की बारी, और आज मैं करने वाली हूँ मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल, जिसको बोलते हैं बीच वेव्स। मेरा फेस कटिंग गोल है, तो राउंड फेस में स्ट्रेट हेयर बहुत ही अच्छा लगता है मुझ पर, लेकिन उससे भी ज़्यादा जचता है जब मैं अपने हेयर्स को टोंग करवाती हूँ। दैट मीन्स ये वाला हेयर स्टाइल, कर्ली वाला हेयर स्टाइल। स्कूल लाइफ में जैसा कर्ली बाल था तब मेरा इतना अच्छा नहीं लगता था, वो घटिया टाइप के कर्ल्स से, नेचुरल कर्ल्स। लेकिन मुझे ऐसे बीच वाइज वाला लुक बहुत अच्छा लगता है। एंड या इट्स डन, आई एम लुकिंग सो क्यूट ना, अपने आप को क्यूट बोल रही हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। जब मैंने एक छोटा सा शॉर्ट पोस्ट किया था व्हाट्सएप में, भी मुझे बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स मिले। और देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे टिश्यू रगड़ रगड़ के मैंने अपना लिपस्टिक रिमूव कर लिया, क्योंकि मुझे ना ऐसे हेयर के साथ बिल्कुल नेचुरल लुक ही पसंद है। और फिर मैं वहाँ से निकल पड़ी अपने घर जाने के लिए। अपने आप को देख के मुझे इतना प्रिटी लगा, और मैंने अपने आप से ये वादा किया कि एक प्रिटी लड़की को भी भड़वे के लिए बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि मुझे तो हज़ारों अच्छे लड़के मिल सकते हैं, लेकिन आज के बाद से मैं कभी भी कोई लड़के को यकीन नहीं कर पाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच उन लोगों को भी जिन लोगों ने मेरी इतनी बड़ी मदद की बिना किसी स्वार्थ के। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।